This is what I need to work on. uh, ये कह रहे थे कि अगर दूसरों की अक्षमता या कमतरता से अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो ये मेरी कमतरता है। मुझे वो ट्री वाली एग्जांपल बहुत अच्छी लगी कि अगर हम एक झाड़ लगा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमको कुछ दे रहा है, बट सॉरी यार, एक ट्री के फ़ायदे, अगर हम एक झाड़ लगा रहे हैं तो वो हमारी ज़मीन को भी साथ में कुछ दे रहा है। तो इसी तरह से है कि अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। उसी रूप में दूसरे को देखते हैं। जैसे हम खुद को अगर टीचर मान के चलते हैं तो हर सामने वाले व्यक्ति को हम स्टूडेंट जैसा ट्रीट करते हैं, स्टूडेंट मान के चलते हैं। ऐसी अपनी एक स्वभाव या भावना बन जाती है। तो हम अगर खुद को मानव रूप में समझ लेंगे तो हर सामने वाले व्यक्ति को हम उसी रूप में समझ सकते हैं और उसके लिए अनुरूप बन सकते हैं, पूरक बन सकते हैं। स्वयं को मानव रूप में ठीक से देखेंगे, समझेंगे तो सभी अन्य मानव को भी स्वयं जैसा मानव रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे यह बात अच्छी लगी कि अध्यापक को कठिन परिस्थिति में सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। जब भी कभी कभी बच्चे बहुत शरारत करते हैं या कभी सुनते नहीं हैं आपकी बात, तो फिर यह क्यों नहीं सुनते, यह उनका प्रॉब्लम नहीं है। आप अध्यापक होने के नाते उनको कुछ अच्छा दे नहीं सकते, यह प्रॉब्लम है। यह इस डिस्कशन से ये ध्यान में आया कि जब हम में कुछ कमी होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में की हमारी क्षमता नहीं होती है, तब हम ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो शिक्षक का जो काम है वो निरंतर अध्ययन करना और खुद में सुधार करना, ताकि वो अधिक से अधिक अपने में सुधार करके कुछ अच्छा कर सके। मुझे वो पात्रता वाली बात अच्छी लगी कि योग्य शिक्षक कौन सा है, क्या है। मतलब डीएड बीएड करके आते हैं फिर भी सिखा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया उसमें कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, और फिर उसी को लेके उन्होंने टीचर में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, बच्चों की क्या समझ होनी चाहिए, पेडागोजी क्या होनी चाहिए, ये सब बहुत सुंदरता से मैं समझ पाई। पता चली कि सुनने के लिए, सुनाने के लिए इसमें हमारी एनर्जी जाती है, लेकिन समझने के लिए, जीने के लिए ये है, इसमें इससे हमारी एनर्जी आती है, यानी हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और साथ साथ छात्र की मौलिकता यानी मूलतः जो बेस है वो। और हम एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि छात्र से हम जितना प्रेम करोगे, जितना लगाव लगाओगे, उतना उनके वर्तन में बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे। और जिज्ञासु होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम जिज्ञासी रहेंगे उतना हमारा ज्ञान
जो है वो बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से हम आंतरिक स्वच्छता आंतरिक बाहरी सफाई को महत्व देते हैं, उसी तरीके से हमें आंतरिक सफाई और स्वच्छता को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक चीज़ पर चर्चा कर रहे थे जो हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की थी, चर्चा छात्र से प्रेम। तो उस वक्त हमारा एक डिस्कशन ऐसा पहुँचा कि एक माँ जिस तरह से एक बच्चे से प्यार करती है, उसी प्रकार एक शिक्षक को एक बच्चे से प्रेम करना चाहिए। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि माँ भी सब कुछ सीख कर नहीं आती है जो उसको उसके बच्चे के प्रति करना होता है। वो किसी की मदद लेती है, धीरे धीरे सीखती है, पर अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट है वो किसी भी ढंग से वो करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार शिक्षक भी हर चीज़ नहीं जानता होगा, पर एक दूसरे की मदद लेकर, किसी से कुछ सीख कर या किसी भी तरह से मतलब वो बच्चे के प्रति बेस्ट कुछ करने के लिए वो माँ की तरह ही प्रयत्न करे। ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। ये हमारा डिस्कशन हुआ। मुझे ये ग्रुप डिस्कस हुआ, उसमें ये ध्यान में आया कि सर्वांगीण विकास माने क्या। तो हम जो जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हम प्राप्त करते हैं और जीते हैं उसको हम सर्वांगीण विकास कहेंगे। ये मुझे ध्यान में है। सर्वांगीण विकास में अनेक आयाम आते हैं और उसको हर दृष्टि से देखना, ये मुझे पता चला कि ये बात सही है। सेशन जो हुआ सर्वांगीण विकास मतलब सर्वांगीण शिक्षण, तो मुझे सर्वांगीण शिक्षण का महत्व ये समझा कि हमारे जीवन की जो नैया है, अगर वो नैया कहीं रुक गई या फिर हम किसी मुश्किल में पड़ गए और उसको हम सही से उस मुश्किल को हल कर ना सके, तो सर्वांगीण शिक्षण का मतलब वही है कि हमारे जीवन की नैया जहाँ पर रुकी है हम उसे वहाँ से पार कर एक पूरा जीवन जी सके। इसका महत्व सर्वांगीण शिक्षण से जोड़ दे तो वो एक अलग नहीं होगा, वो जीवन यानी ही शिक्षण। जैसे आचार्य भाव कहते हैं कि जीवन है शिक्षण, तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण शिक्षण यही है कि जीवन यही शिक्षण है। ये मैं उस डिस्कशन से समझी। बारे में सर्वांगीण विकास के में जोड़ना चाहूँगी। सर्वांगीण विकास के बारे में जो यानी सब कुछ सबको नहीं आता। जैसे किसी को झाड़ू अच्छे से लगाना आता है, तो किसी को बर्तन मानना भी अच्छे से आता है, तो किसी को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हर चीज़ सबको अच्छी तरह से आता है ऐसा नहीं है। तो अपन एक दूसरे को कैसे नज़रिए से देखते हैं ये भी समझ में आया। जीने के लिए जैसी सफाई और पाक कला, ये सब चीज़ें स्वावलंबन ये हमें आना चाहिए। ये भी उसमें थोड़ा बताया गया, तो वो भी मुझे शिक्षा का एक यही है, ये पता चला, अलग नहीं। आपने बताया कि आइडियल के बारे में बताया, जैसे कि राष्ट्रसंत जी की एक अभंग है मराठी में, ग्रामगीता में, गुरुजींनी द्यावेत ऐसे धडे आपला आदर्श ठेवणी पुढे। आदर्श मीन्स आइडियल। तो ये आदर्श विद्यार्थियों के सामने रखना है। तो आपने जो पॉइंट्स बताए ना 1 2 3 4 5 6, ये स्वयं में विश्वास, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें सबसे पहले हमें उतारने चाहिए। ये पॉइंट हमें दिखेंगे तो हमें विद्यार्थी फॉलो करेगा, है ना। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, चरित्र व व्यक्तित्व में संतुलन, ये जो पॉइंट्स है, ये जो तत्व है, ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और ये अब ग्रुप डिस्कशन में एक डिस्कशन हुआ, एक मुद्दे पे हमने एक वार्तालाप किया सर्वांगीण विकास के बारे में। तो ये सर्वांगीण विकास क्या होता है?
ये जो सर ने बताया इसकी व्याख्या की थी सर्वांगीण विकास की, तो कुछ पॉइंट भी बताए थे कि सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास में मैं ऐसे व्याख्या करता हूँ कि विद्यार्थी तकरीबन 24-25 साल एजुकेशन में होता है, उसके बाद वो डिपेंडेंट होने की सोचता है। जो एजुकेशन पीरियड में होता है वो तब वो डिपेंडेंट हो सकता है, एक तो माँ बाप के ऊपर, नहीं तो हाँ माँ बाप के ऊपर। तो हाँ, मैं जो बताना चाहता कि जीवन का स्तर, उस जो समस्याएं विद्यार्थी के जीवन में आती है, जब वो इंडिपेंडेंट होता है तब वो जो समस्याएं आती है वो समस्याओं का वो खुद ब खुद हल कर सके उस समस्या को, उसको हम सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। ग्रुप 3 में थे, तो मुझे ये पूरा सेशन और चर्चा के बाद ऐसा लगा कि ये पूरे समय खुद के बारे में सोचना चाहिए और खुद के ऊपर काम करना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे कि हम बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते और मूल्यांकन करते हैं, इसी तरह से खुद का ऑब्जर्वेशन और खुद का मूल्यांकन होना चाहिए कि आज का मेरा व्यवहार क्या था, कुछ अलग था, गलत था, सही था। अगर मैं मेरा ही मूल्यांकन करती हूँ तो मैं आगे कैसे जीना है, ये एक बात सही लगी। और जैसे कि हम आपस में संवाद भी करते हैं, तो मेरा जो प्यार है बच्चों के प्रति हो या मेरे सहकार्य के प्रति हो, सबके लिए एक समान हो, ये बात अच्छी लगी। और एक थी कि शिकायत मुक्त संबंध कैसे रहे, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हम समूह में काम करते हैं तो शिकायत तो रहती है, यानी कुछ काम गलत या सही होते हैं तभी शिकायत होती है। तो ये गलत काम को सही करना है, फिर भी शिकायत नहीं करना है, संबंध खराब नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो अच्छी तरह से बात हुई कि एक दूसरे तीसरे के पास शिकायत करने के बजाय जिससे शिकायत है उसके साथ अच्छी तरह से संवाद करें और वो काम कैसे अच्छा तरह से हो सके वो सुलझाए। ये बात बहुत अच्छी लगी। इस जो आज के सेशन से मुझे ये और जो हमारी चर्चा भी हुई है उसमें मुझे ऐसा लगा कि सर्वप्रथम हमें मैं पर काम करना चाहिए। यदि हम खुद पे विश्वास है तो शायद हम बच्चों के साथ ज़्यादा उन्हें भी उस चीज़ के लिए विश्वास दिला सकते कि आप कर सकते हो। ये एक चीज़ है। और दूसरी ये कि एक पात्रता, क्षमता और योग्यता, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। ये भी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि प्राप्त यदि हम लेने के प्रति यदि हम तैयार है तो उसमें उतनी क्षमता भी होनी चाहिए और उसको करने के लिए उसमें वो योग्यता भी होनी चाहिए। और ये सब करने के लिए तो सबसे पहले खुद पर काम करना ज़रूरी है, और फिर तब हम बच्चों पर भी काम कर सकते हैं। और बच्चों में उतना विश्वास दिलाना ये एक महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सबसे पहले तो जीने के लिए समझने की आवश्यकता है, और इसके साथ में खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चों में मतलब बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है या बच्चों का कुछ छूटता है तो इसमें सारी गलतियाँ मतलब कुछ ना कुछ हम में अध्यापक में कमी है, ऐसा मैं मतलब ये सेशन से पहले से भी जानी और ये सेशन से भी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। हमारे ग्रुप में ज़्यादातर चर्चा संबंधों के ऊपर हुई एक दूसरे के, तो इसमें से ऐसे समझ में आया अगर किसी की बात गलत भी लगे, गुस्सा भी आए, तो वो गलती उसकी नहीं हमारी है।
हमको समझना है कि उसकी गलती को हम गलत क्यों समझ रहे हैं, कहीं हमारे में कुछ कमी है क्या उनको समझने में। इस बात पर भी चर्चा हुई। और क्लास में अगर कोई बच्चा मस्ती भी करता है, सुनता नहीं, तो वो क्यों नहीं सुनता है, कहीं हमारा व्यवहार कुछ कमी रह गई है या हमारे बातचीत में भी कुछ कमी है, इस पर भी खुद पर काम करना चाहिए, ऐसा हुआ है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में कैसे संतुलन होना चाहिए? अगर किसी के पास ज्ञान है लेकिन विवेक के साथ अगर वो उसका उपयोग नहीं कर पाता तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, और इसलिए प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। सारे सेशन में से मैं ये समझा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हमें आनी है जो सामने ब्लैक बोर्ड पे ग्रीन बोर्ड पे लिखी है सर ने, तो खुद में से मैं को निकाल दो तो ये चीज़ें आप अपना सकते हो या आप में आ सकती है। में शिकायत मुक्त संबंध पर ज़्यादा चर्चा हुई। हम लोगों ने पॉजिटिव वे में सोचकर अपने संबंध अच्छे कैसे रखें, तो उसमें अपने ही मन पर अपना काम करना है, काम करना पड़ेगा। तो वो जो शिकायत होंगी वो शिकायत मुक्त संबंध रहेंगे। और सहयोग गुण है और उनकी आवश्यकता है, हम लोगों में सहयोग होना ज़रूरी है। और उसी सीखने की क्षमता है तो पात्रता होगी और पात्रता से योग्यता आ जाती है। तो उस संबंध से भी बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, और इस पर मुझे ये आज के सेशन से थोड़ा जानकारी पता चला कि काफ़ी लोग सब सोच रहे हैं मुद्दों पे। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्टिव चीज़ है। इस पे जो बातें हुई हैं उन पे हमको खुद ही सोचना है और अपने बारे में सोचना है और अपने संदर्भ में रखते हुए हमने क्या किया, कैसे कर सकते हैं, ये सब सोचने की वस्तु है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको कुछ कहना है? इसके पहले का सेशन हुआ उसमें भी और उसके पहले भी दादा ने बताया था कि पात्रता जो स्टूडेंट की पात्रता, कोई भी पात्रता, किसी की भी पात्रता कैसे हम बताते हैं, वो भाग मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी दूसरे सेशन में, इसके पहले के सेशन में टीचर की पात्रता हम कैसे डिसाइड करेंगे, दादा ने क्वेश्चन किया था, तो उसका भी बहुत अच्छे से समझा के दिया। और दादा ने बहुत अच्छे से बहुत सारे उदाहरणों से हमें समझा के दिए, तो अच्छी तरह से वो समझ में आए। बाकी जो स्वयं में विश्वास कैसे निर्माण होगा, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अभी हमें आगे जाके क्या क्या करना चाहिए, एक थोड़ा सा मार्ग मिल रहा है, क्लियर होते जा रहे हैं। थैंक यू। में ये थोड़ी बात हुई कि तरह तरह के काम विद्यालय में किए जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा एक थोड़ा सा, यानी बच्चे अभ्यास नहीं ये चीज़ें करना चाहते हैं, ऐसी बात हुई। तो उस पर से थोड़ी चर्चा हुई कि हम किन चीज़ों को अभ्यास कहते हैं और किन चीज़ों को या करिकुलर चीज़ें कहते हैं, किसको एक्स्ट्रा करिकुलर। तो क्या वाकई में सफाई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ है, या रसोई बनाना एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ है, या खेल एक्स्ट्रा करिकुलर है। तो एक तरह से संवाद से ये बातें उभरी कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा नहीं है। फंडामेंटल जो चीज़ें हैं जीने के लिए जो आवश्यक है, यहाँ नीचे जो हमने सबसे यानी गहरी चीज़ को कहा है, तो सुनना, सुनाना, समझना, विषयों में बटे तरीके से ऐसा न जाते हुए जो भी चीज़
जीने के लिए आवश्यक है वो आपके करिकुलम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, फंडामेंटल हिस्सा है, इस तरह से देखना चाहिए। भले ही आप फिर विषयों की चीज़ें उसके साथ जोड़ते हो, उसको गहरा करते हो, तो ये विषयों में बांटना ये ठीक नहीं है। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, जीने जाते हैं तो सब चीज़ चाहिए। तो और आज की हमारी नज़र में ही कुछ काम एक्स्ट्रा करिकुलर है जबकि वो बहुत फंडामेंटल है। वो हम हमारे स्कूल में होते हुए भी समझे हैं क्या? हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैं इसको चार्जिंग में लगा दूँगा।